हाय एवरीवन। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आई होप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कुछ इम्यूनोलॉजी के नए क्वेश्चन, जिसके बारे में आज बात करेंगे। पिछले पिछले जो अपन ने सेशंस है उसमें अपन ने देखा है कि इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने 2 सेशंस में करवाए हैं। उसके अलावा भी मैंने सेल बायो के करवाए हैं, बायोटेक के क्वेश्चन करवाए हैं। तो आई होप आप सभी उन क्वेश्चंस को कर लिए होंगे, और कोई भी क्यूरीज है उन क्वेश्चंस में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है। और ये अपने चैनल से रेगुलर कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको नए जो मैं जैसे ही सेशन अपलोड करूंगा आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो चलते हैं अपन नए क्वेश्चंस की ओर। इम्यूनोलॉजी के जो क्वेश्चन है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये है अपना आज का पहला क्वेश्चन। अब उसमें बोल रहा है कि मैच द कॉलम करवा रहा है। दो लिस्ट दे रखी है, उसमें मैच करवा रहा है। पहली लिस्ट में अपने को इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी में उसके फंक्शन दे रखे हैं, या फिर उसकी कोई विशेषता दे रखी है। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो चलते हैं। पहली लिस्ट में दे रखा है आईजीएम। ठीक है। अब ए ऑप्शन है आईजीएम। आईजीएम क्या है, अब उसके सामने उसको विशेषता दे रखी है, फिर उसको कॉलम मैच करके अपने को सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, आईजीएम के सामने दे रखा है मोनोमर मास सेल एक्टिवेशन। अब देखिए आईजीएम क्या है, आगे विशेषताएं दे रखी हैं, उसमें मैच कॉलम करना है। ऐसे ही आईजीजी, आईजीडी और आईजीई। अब उसके सामने फर्स्ट में देखते हैं कि मोनोमर है और मास सेल एक्टिवेशन। अब जैसे ही मास सेल और एलर्जी आता है तो दिमाग में आना चाहिए आईजीई। आईजीई क्या करता है? आईजीई किससे संबंधित है? आईजीई इम्यूनोग्लोबिन, ये होता है एलर्जी रिएक्शन से। ठीक है। और मास्ट सेल एक्टिवेशन से। तो ई में तो अपन मिला लेंगे फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आईजी क्या है, मोनोमर है। फिर चलते हैं आईजीएम। आईजीएम क्या है, हमने पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे सीरीज में, आपने पहले देखा होगा उसमें क्वेश्चन को। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सोल्व करवाया कि आईजीएम क्या होता है, पेंटामर होता है। क्या होता है? पेंटामर। इसका ये हो गया। और फिर चलते हैं आईजी ए की तरफ। आईजी ए के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या था, डाइमर था। कैसा था? डाइमर था। तो यहाँ पे चलते हैं, ये मोनोमर, डाइमर और ट्राइमर म्यूकोसल इम्यूनिटी में, तो मैच कर लीजिए। अब बच गया कौन सा, आईजीडी, जो ऑप्शन नंबर सेकेंड इससे मैच कर जाएगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि फर्स्ट में तो आ रहा है 4। देखिए ऐसा ऑप्शन है, एक तो सेकेंड है फर्स्ट में 4 वाला, और एक है 4। बाकी ये दो ऑप्शन तो सीधे ही कट गए। ऐसे ही एग्जाम में सोल्व करना होता है कि आपके पास मान लीजिए ऐसे चारों ऑप्शन को मिला मिला के देखना नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर मान लीजिए ए का मैचिंग कर रहा है आपके साथ, तो बाकी ऑप्शंस को काट दीजिए। जैसे मैंने दो ऑप्शन को काट दिया। अब सेकंड में चल रहा हूँ, आईजीए। आईजीए में मेरे थर्ड मैच कर रहा है, तो देखिए अब जो सेकंड ऑप्शन था ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें थर्ड है ही नहीं बी में। अब देखिए बी में कौन सा थर्ड आ रहा है, ओनली फोर्थ ऑप्शन में। और अपने पास क्या हो गया, चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए, अपन इसको डिफरेंशिएट कर पाए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन अपना जो कि मैच कर रहा है अभी तक। तो आगे अपने को सी और डी को एग्जाम में क्या टाइम बचाने के लिए आपको मैच करना ही नहीं है। ठीक है। अगर आपका आंसर पहले या दूसरे इसमें आ गया मैचिंग में ही सही, आप आगे उसको स्किप कर दीजिए, सीधा आंसर लगा दीजिए, क्योंकि यही टाइम बचाने का तरीका है। ठीक है। चलो हम फिर भी अपन थर्ड को और मैच कर लेते हैं। थर्ड में दिया है कि आईजीडी, आईजीडी में अपना मैच कर रहा है सेकंड से। ठीक है। तो देखिए सी में सेकंड कर रहा है और डी में फर्स्ट, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो, तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटीपोटेंसी। ठीक है। व्हाट इज द टोटीपोटेंसी, ये टोटीपोटेंसी के बारे में पूछ रहा है कि टोटीपोटेंसी क्या है। देखिए टोटीपोटेंसी एक्चुअली होती क्या है, कि जैसे पास टोटीपोटेंसी एक कोई भी प्राण है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है कि वो एक एक्सप्लांट एक कोई भी अपन टुकड़ा लेते हैं, उससे क्या कर सकती है, पूरा प्लांट बना सकती है, होल प्लांट बना सकती है। ठीक है।
ठीक है, ये क्या है अपना, एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट कुछ नहीं, एक छोटा सा पार्ट होता है उसका। ठीक है, उससे पूरा नया बना सकती है, तो उसको बोलेंगे टोटिपोटेंसी। एक होती है प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, प्लूरिपोटेंसी के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल सीड फ्रॉम एनी सेल। सीड की बात नहीं करते, पूरा प्लांट बनाता है ना कि सीड बनाता है। ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया। द कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड हेल्दियर फैट्स। नहीं, हेल्दियर फैट्स और ये सब नहीं बनाता, वो क्या करता है, पूरा वो प्लांट को जनरेट करता है। द कैपेसिटी जनरेट सोमेटिक हाइब्रिड्स फ्रॉम नेक प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंशिएट सेल। तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। यस, यही तो होता है। अभी बताया कि टोटिपोटेंसी क्या होती है, यही तो होती है। ये कैपेसिटी होती है जिससे कि क्या जनरेट कर सकता है, होल प्लांट फ्रॉम ए एक्सप्लांट, फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। ओके, और अपना राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, द फर्स्ट क्लिनिकल यूज ऑफ जीन थेरेपी वाज डन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ। अब इस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, इसने पूछा है कि सबसे पहले जो जीन थेरेपी हुई थी ना, वो कौन सी डिजीज थी ऐसी, उसके ट्रीटमेंट में यूज हुई थी। तो ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो है 1990 में, ठीक है, जीन थेरेपी की खोज हुई थी। जीन जीन थेरेपी, ठीक है। एक 4 वर्षीय जो थी, गर्ल थी, ठीक है, उसका 4 वर्षीय थी, उसका क्या किया गया था, अ, उसको डिजीज से मतलब कि उपचार किया गया था डिजीज का। तो कौन सी डिजीज थी, उसका नाम था एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। अब देखिए एडीए कौन सा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में पेप्टाइड डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी नौ। दूसरा है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, तो यही होता है। सबसे पहले एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी का ही इसमें अपन ने क्या किया था, ट्रीटमेंट किया था, किससे, जीन थेरेपी से। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये साइटोसाइन का डी कार्बोक्सिलेट डेफिशिएंसी ये भी गलत है। एडिनोसाइन डिमिथाइलेज डेफिशिएंसी ये भी गलत, तो सेकंड आंसर अपना सही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल से कनेक्टेड रहिए। मैं ऐसे ही बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन जो आते रहते हैं क्वेश्चन, और नए क्वेश्चन जो कि हो सकता है कि वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई ऐसे लॉजिक होगा या लिंक होगा, जिससे कि आपको आगे इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो अपने चैनल से, बायोटेक यूनिवर्स से जुड़े रहिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए जाके। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट हो, बहुत सारे क्वेश्चन मिले, ताकि आप अपने एग्जाम क्रैक आसानी से कर सको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं रहा, तीन ऑलरेडी हो चुकी है, आप ये नंबरिंग लगा लीजिएगा। विच ऑफ द विच ऑफ विच साइटोटॉक्सिक सेल प्रोवाइड रैपिड रेस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड अदर इंटरसेल्युलर पैथोजन इन नॉन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, अब पूछे कौन सी साइटोटॉक्सिक सेल है जो क्या करती है कि रैपिड रेस्पॉन्स है, वो देती है किसमें, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में। ठीक है, इन इंटर और अदर इंटरसेल्युलर पैथोजन्स में। एक तो रैपिड पूछा है, इसने बोला है कि रैपिड होना चाहिए। ठीक है, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वायरस हैं, और क्या है, अदर इंटरसेल्युलर पैथोजेंस इन नॉन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मैनर का मतलब होगा कि डायरेक्टली, ऐसे नहीं स्पेसिफिक। तो ये कौन सी हो जाती है जो कि एडेप्टिव में हो जाती है, एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है, मेमोरी सेल्स वगैरह। तो अब देखिए, अपन ने देखा है कि एक तो होता है न्यूट्रोफिल सबसे पहले अटैक करते हैं, जो कि नॉर्मल में। अब ये पूछा है वायरल इन्फेक्टेड पूछा है और इंटरसेल्युलर पैथोजन पूछा है, तो यहाँ पे होता है नेचुरल किलर सेल्स। ओके,
ठीक है। रैपिड रेस्पॉन्स किसका होगा अगर वायरल इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन नॉन स्पेसिफिक मैनर, तो किसका हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स का। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला है किलर टी सेल, गलत है। सेकंड है नेचुरल किलर सेल्स, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है टी हेल्पर, ये भी रॉन्ग होगा। बी सेल्स, ये भी रॉन्ग होगा। बी सेल्स तो क्या होती है कि बाद में एंटीबॉडीज वगैरह में काम होती है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब बोला है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर को बोलते हैं पीएमएनएल ल्यूकोसाइट। ठीक है। पीएमएन न्यूक्लियोसाइड जो होती है उसको उसको जनरली पीएमएन न्यूक्लियोसाइड बोला गया है न्यूट्रोफिल्स को। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स को ही क्या बोला गया है, पीएमएनएल ल्यूकोसाइट। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, हाँ तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस। अब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में बोला है कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज मीडिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बोला, एक तो होती है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा कि सीधा ही कोई पैथोजन अपने पास आया, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई पैथोजन आया, ठीक है, और ये अपनी बॉडी है, ठीक है, ये अपनी बॉडी है, अटैक किया लेकिन कुछ नहीं पता, ठीक है। अब ये सीधा अटैक करेगा अंदर, ठीक है, बॉडी को कुछ नहीं पता, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगी। ठीक है। तो उसमें तो कौन आ जाएगा जैसे कि नेचुरल किलर सेल हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, ये सब आएंगी। ठीक है। एक होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है कि अपने पास क्या होती है, जैसे एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उसके प्रति मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। मेमोरी सेल क्या करती हैं कि वो याद रखती हैं कि पहले पैथोजन आया था, हाँ सेम ऐसा ही अगर आगे पैथोजन आएगा तो वो सीधी क्या कर देंगी, उस पर अटैक कर देंगी। ओके। क्या हुआ कि सेकेंडरी में कौन आया, मेमोरी सेल्स हो, मेमोरी उनको याद याद रखेंगी। ठीक है। तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किसके द्वारा होगी, मेमोरी सेल्स करेंगे इसमें रेस्पॉन्स। ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन नेवाइन टी सेल, नहीं नेवाइन तो मतलब नई अभी जो बनी है उनको तो कुछ पता ही नहीं है कौन आया था पहले। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मेमोरी सेल्स जी। सेकंड ऑप्शन है जो कि मेमोरी सेल्स है, राइट आंसर होगा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिम्फेटिक सिस्टम आर मेनली इन्वॉल्व इन। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहा है कि मेनली है जो कि किसमें इन्वॉल्व होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा कि जैसे कि बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, और सारे जितने थाइमस हो गए ये। ठीक है। ये क्या है, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। जैसे कि बोन मैरो और थाइमस तो क्या हो गए प्राइमरी, जैसे कि बोन मैरो और थाइमस, ये तो क्या हो गई प्राइमरी। ठीक है। और सेकेंडरी होते हैं जिनमें कि जो अपने उनको क्या किया जाता है, जैसे कि बी सेल और टी सेल है उनका एक्टिवेशन किया जाता है, जैसे पेयर पैचेज हो गए, स्प्लीन हो गया, ये क्या होंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहा है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा कि एडेप्टिव जो इम्यूनिटी होगी, एडेप्टिव एक तो मैंने बताया था इननेट की डायरेक्ट वाली, एक होती एडेप्टिव जहाँ पे क्या होगा कि जैसे अपने पास एंटीबॉडीज वगैरह होंगी ना, उनको एक्टिव बी सेल्स को एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेट कैसे होंगी, वो पहले तो आएंगे उसको पता नहीं है, फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगी, उसके प्रति उनको पता चल जाएगा। एक्टिवेट जैसे ही होंगी तो पता चल जाएगा ना कि पैथोजन पहले ये आया था, फिर वो जैसे ही दोबारा से अटैक करेगा तो वो क्या होगा कि उसमें वो उस जो भी पैथोजन है उस पर अटैक कर देंगी। ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होगा, मेनली एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए इननेट हो गया, ये तो गलत हो गया, और एडेप्टिव सेकंड ऑप्शन है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है रिसाइक्लिंग लिम्फ, ये नहीं होगा।
फैगोसाइटोसिस, ये भी फैगोसाइटोसिस तो स्टार्ट में ही हो जाता है ना, कोई भी आया उसको फैगोसाइट करेगी अपनी बॉडी, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी में ही आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा सेल इज करेक्ट, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स के बारे में पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि विच दे आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्लाज्मा सेल्स तो मेनली क्या होती है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में ही होती हैं, ठीक है। दे आर मैच्योर एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स। ये बात क्या है, क्या जो प्लाज्मा सेल्स है, एक तो मेमोरी सेल्स होती हैं, एक प्लाज्मा सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रेट करते हैं। अब एक चीज और भी बोला है कि ओनली, ओनली नहीं होगा ये, अगर मेमोरी सेल पूछता तो ठीक है कि वो ओनली होता, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि नहीं, अ, मतलब कि ओनली बोला है तो अपन इसको ओनली, यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि दे आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ इंटरसेल्युलर वायरस, नो, ये भी रॉन्ग हो गया। दे आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा सेल्स के बारे में, दे दे आर एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स, ओके। प्लाज्मा सेल्स क्या होगी, एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीएसआईआर के जैसे सेक्शन बी में भी आ सकता है ये, हाँ ऐसा क्वेश्चन है, सीएसआईआर में भी आ सकता है, गेट बी में तो आएगा ही, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर ग्रुप ऑफ माइस वर स्टडी फॉर द फैक्टर रिक्वायर्ड ऑफ मास सेल जनरेशन, ठीक है। अब ये पूछा है कि जो माइस है उसके चार ग्रुप है, उसकी स्टडी की गई, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए स्टडी की गई, द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मास सेल जनरेशन। वो देख रहे थे कि मास सेल जनरेशन के लिए कौन से फैक्टर हैं जो कि रिक्वायर होंगे। चार माउस ले लिए उन्होंने। पहला जो माउस था उसमें, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए, आईएल डेफिशिएंट करिए, इंटरल्यूकिन थ्री, यहाँ पे आ जाएगा इंटरल्यूकिन थ्री डेफिशिएंट। पहला जो था ग्रुप उसमें था इंटरल्यूकिन डेफिशिएंट था। दूसरा था जीएम सीएसएफ डेफिशिएंट, ठीक है। थर्ड था जीसीएसई डेफिशिएंट और फोर्थ था इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंट। इन विच माइस, अब ये पूछ रहे कौन से माइस में द मास्ट सेल जनरेशन द मोस्ट लाइकली टू डू डेफिशिएंट। अब ये पूछ रहा है कि ये चार अपने पास थे ग्रुप, जिसमें पहले में आईएल थ्री डेफिशिएंट था, दूसरे में जीएम सीएसएफ डेफिशिएंट था, तीसरे में जी सीएससी डेफिशिएंट था और फोर्थ में इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंट था। तो कौन से माइस में जो है कि मास्ट सेल जनरेशन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट, की मास सेल जनरेशन कम होगा या डेफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आईएल थ्री है, आईएल थ्री जो है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है बी सेल जनरेशन के लिए, किसके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सेल, बी सेल जनरेशन के लिए। और इसके अलावा मास सेल जनरेशन के लिए, मास सेल, ठीक है। और नेचुरल किलर सेल और ईओसी, ईओसी, ठीक है। मेनली इनमें क्या होता है, आईएल 4 और आईएल 5 की भी भूमिका मेनली इसकी होती है, लेकिन आईएल 3 भी इसमें भूमिका निभाता है, ठीक है। आईएल 3 क्या होगा, जिसमें कम होगा, उसमें क्या होगा कि मास्ट सेल का जो कि मतलब जनरेशन है वो कम होगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसका राइट आंसर कि जिसमें आईएल 3 डेफिशिएंट होगा उसमें मास्ट सेल का जो जनरेशन है वो भी कम होगा। तो चार ग्रुप थे, चारों में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं आईएल 3 डेफिशिएंट, तो हाँ जी, हाँ राइट आंसर अपना हो जाएगा आईएल 3 डेफिशिएंट, जिसमें होगा तो उसमें मास्ट सेल भी कम ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप करना है, आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सोल्व कराऊंगा।
नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा। और जो बच्चा इसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, मैं मानूंगा कि उसी बच्चे ने सॉल्व किया है, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज लीव कर दूंगा। ठीक है। हाँ, अब चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन और है, देखिए। ये इसको लीव कर देते हैं, आई थिंक ये CSR लेवल का है, गेटवे में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्सप्रेस। ये पूछ रहा है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो जो एक्सप्रेस कहाँ करती है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने, आई होप पिछले याद हो, आपने पिछला सेशन देखा हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे दो होती हैं, एक तो साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक टी होती है, एक होती है साइटोटॉक्सिक हेल्पर। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। एक तो टी हेल्पर होती है, टी हेल्पर होती है, एक टी साइटोटॉक्सिक होती है। टी हेल्पर पे मैंने बताया था, इसमें CD4 रिसेप्टर काम में आता है, और ये MHC सेकेंड MHC सेकेंड द्वारा रिप्रेजेंट होती है। और TC में बताया था CD8 आएगा, और MHC फर्स्ट। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि कौन सा मैच कर रहा है। पहले में बोल रहा है CD8 मार्कर एंड MHC सेकेंड, नो MHC फर्स्ट। ठीक है। TC के लिए पूछ रहा है। CD4 हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ भी CD4, ये भी गलत हो गया। अब देखिए CD8 मार्कर एंड क्लास फर्स्ट MHC रेस्ट्रिक्टेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए चैनल से, जिससे कि आपको नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और ऐसे ही नए सेशंस मैं लेके आऊंगा। लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही जो बहुत सारे मार्क चलाने वाला हूँ, यानी कि उसमें एक अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसको पूरा सा एक्सप्लेन कराएंगे अच्छे से। ठीक है। जो कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बायोटेक यूनिवर्स से। और एक हमारा एप्लीकेशन है ई बायोलॉजी, उससे भी रेगुलर जुड़े रहिए, वहाँ से विजिट करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत सारे। फ्री सेशंस भी होंगे, और आपको ज्यादा और डीपली कुछ अच्छे से करना है, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।